महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की सत्ता छीनने और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के सत्ता में आने का 1 साल इसी महीने में पूरा हो रहा है। इस 1 साल में महाराष्ट्र की राजनीति कितनी बदली, शिवसेना में हुए बंटवारे के बारे में मराठी मानुष आखिर क्या सोचता है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर विधानसभा चुनाव आज हो जाए, मतलब आज की तारीख में अगर मतदान कराया जाए, तो महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी। जी न्यूज और मेटराइज के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे। महाराष्ट्र के इस सबसे बड़े ओपिनियन पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगी। लेकिन जी न्यूज पर ये महा ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हैं हम, और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर अगर आज मतदान किया जाए, यानी आज वोटिंग हो, तो फिर चुनाव का गणित किधर बैठेगा, किसके साथ जाएगी महाराष्ट्र की जनता। तो स्टूडियो में जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूं। मेरे साथ मनोज सिंह जी मौजूद हैं। मेटराइज का पूरा जो सर्वे, जो महा ओपिनियन पोल आपके लिए लेकर आए हैं, वो मनोज जी ही लेकर आए हैं। समीर चौगानकर भी मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और सुनील चौके साहब भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी मेरे साथ मौजूद है। और इन सभी एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि आज जो आंकड़ा आ रहा है, आखिर उसकी क्या वजह है और क्या आने वाले समय में यह आंकड़ा बदल सकता है। जी न्यूज आपके लिए लेकर आया है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। हमारे ये दावे खोखले नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का मूड जानने के लिए हमने सभी 288 सीटों पर 36,000 लोगों की राय जानने की कोशिश की है, और इन 36,000 लोगों में 21,600 जो है वो पुरुष हैं, यानी मेल वोटर है, और 14,400 महिलाएं हैं, यानी फीमेल वोटर है। ओपिनियन पोल से जुड़ी टीम ने 23 मई से लेकर 11 जून तक लोगों से बातचीत की है, और कई मुद्दों पर जो सवाल तैयार किए थे उनके जवाब पूछे हैं। इन्हीं सवालों के जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर हमने इस ओपिनियन पोल के आंकड़े तैयार किए हैं। हम आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ±3% का है। यहां हम ये भी साफ कर दें कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, चुनावी नतीजे नहीं है। तो मेहमानों का भी मैं रुख करूंगी, सवाल भी हम आप तक लेकर आएंगे। और महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, मार्जिन ऑफ एरर ±3% का है। हमने ये जो आंकड़े तैयार किए हैं, तो चलिए अब फटाफट बता देते हैं आपको कि पहला सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार मेहमानों से क्विक उनका रिएक्शन ले लेती हूं कि ये जो आंकड़े आने वाले हैं, और महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। ओपिनियन पोल की शुरुआत इसी सवाल के जवाब के साथ करेंगे, और फिर एक्सपर्ट्स का मैं रुख करूंगी। बात करते हैं महाराष्ट्र के वोट शेयर की। अगर अभी चुनाव हो जाते हैं, आज चुनाव हो जाते हैं, तो जी न्यूज के लिए मेटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन को 46% वोट मिलेगा, यानी जो गठबंधन है 46%। बहुत बड़ा आंकड़ा है वोट परसेंटेज का ये, जो कि शिंदे गुट और बीजेपी को मिलेगा अगर आज चुनाव हो जाए तो। वहीं महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट को जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो 35% मिल रहा है, यानी एक को 46% और दूसरे को 35%। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। जबकि एमएनएस को 3% वोट मिल रहा है और अन्य के खाते में 16% वोट जा रहा है। यानी अगर हम बात करें आज मतदान की, तो बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट जो है वो बहुमत पा सकता है। वोट परसेंटेज में तो कम से कम यही दिखाई दे रहा है। मनोज जी, ये तो बहुत बड़ा अंतर इस वोट परसेंटेज में निकल कर आ रहा है बीजेपी और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में। देखिए, उसका कारण भी है सुमना जी। सबसे बड़ी बात है कि एक नेचर के हिसाब से गठबंधन होता है। आप शिवसेना का आप जानती हैं कि हिंदुत्व के ऊपर वो पूरी पार्टी खड़ी हुई थी और हिंदुत्व को लेकर की थी, और एनसीपी और कांग्रेस दोनों ये उस नेचर के अगेंस्ट खड़े हुए पार्टियां हैं। जब उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों जब अलग हुए और उनके साथ जब शिवसैनिक अलग हुए, तो शुरुआती दौर में शिवसैनिक बहुत कट्टर होते हैं और हिंदुत्व और अपने ठाकरे परिवार को लेकर बड़ा समर्पित ये होते हैं। तो ये एक संभावना व्यक्त हो रही थी कि क्या ये जो शिवसैनिक है वो वापस शिंदे को मिलेंगे या उद्धव के साथ ही रह जाएंगे।
लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया और एकनाथ शिंदे अपने स्वभाव के हिसाब से बहुत शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, अपने एक एक संगठन के ऊपर काम करना शुरू किया और उसका ही नतीजा हुआ कि उनको आज के डेट में शिव सैनिकों का वोट वापस मिलते हुए दिख रहा मतलब है। शिवसेना का जो वोट है शिव सैनिकों का, जो लग रहा था कि ठाकरे परिवार का बहुत ही पसंदीदा उनके वोटर्स को रहा है ठाकरे परिवार, अब उससे छिटक कर वो एकनाथ शिंदे को जा रहा है, ऐसा ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा कह रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि वोट शेयर में अगर पार्टी वाइज हम बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 30% वोट मिलने का यहां पर हमें आंकड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की बात करें तो 16% वोट शेयर मिल सकता है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सिर्फ 9% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को उससे ज्यादा 15% मिल रहा है और एनसीपी को 11% मिल रहा है। कुल मिलाकर ये 36% हो जा रहा है। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो वोट परसेंटेज का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। एमएनएस जो है वो कोई करिश्मा इतने सालों में करते हुए राज ठाकरे नहीं दिखे, 3% वोट ही उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अन्य के खाते में 16% वोट जा रहा है। समीर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक सिंपैथी वोट की बात हो रही थी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन ली गई, उनका चुनाव चिन्ह उनसे छीन लिया गया, लेकिन इस आंकड़े में उस सिंपैथी लहर का असर होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक नेचुरल अलायंस थे। जो बाला साहेब ठाकरे के समय से प्रमोद महाजन और बाला साहेब ठाकरे ने जो गठबंधन किया था 1980 के बाद, दोनों का वो लगातार चलता रहता। मुझे लग रहा है ये महाराष्ट्र की जनता के बीच में इस दोनों गठबंधन को पूरी स्वीकार्यता थी और दोनों का वोट बैंक मूलतः एक ही था, हिंदुत्व का था। जैसे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट बैंक एक प्रकार से एक ही था। तो मुझे लग रहा है कि शिवसेना ने जो निर्णय लिया था 2019 के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का, मुझे लग रहा है जो उसका कट्टर हिंदुत्व का वोट बैंक था वह उससे छिटक कर भाजपा के पास गया है। मुझे लग रहा है शिंदे के पास इतना वोट बैंक नहीं जाएगा जितना भारतीय जनता पार्टी पास जाएगा। तो एक बड़ा वोट बैंक मुझे लग रहा है भाजपा के पास शिफ्ट हुआ होगा। इसका खामियाजा आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो तोड़ दिया शिवसेना को, उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही हो रहा है। अब मैं देखिए, जो ऊपर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंकड़ा आपको 0-0 दिखाई दे रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, एमएनएस और अदर्स के खाते में। अब सीटों का खाता क्या रहेगा वो बताने का समय आ गया है। अगर अभी विधानसभा के चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है? जी न्यूज के लिए मेटराइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो जाए, यानी आज की तारीख में एक हफ्ते के भीतर चुनाव हो जाए, तो बीजेपी गठबंधन को 165 से 185 सीटें मिल सकती हैं। यानी पूर्ण बहुमत यहां पर बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर। यानी ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन आराम से बहुमत का आंकड़ा 145 हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस गठबंधन की अगर हम बात करें, यानी महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो 88 से 108 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस की अगर बात करें तो 2 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 12 से 22 सीटें जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर जो फायदा इस समय दिखाई दे रहा है वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी की पार्टी को दिखाई दे रहा है। सुनील जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ये जो आंकड़ा है ये क्या आपको हैरान कर रहा है? क्योंकि जिस सिंपैथी वोट की मैं बात कर रही थी शिवसेना के लिए, ठाकरे परिवार के लिए, और लोग बड़े सड़कों पर उतरे भी थे, क्या वो असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अगर आज चुनाव हो जाए तो? निश्चित तौर पर ये आंकड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि इसमें जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, उस वक्त शिवसेना और बीजेपी को मिलकर 42% वोट मिले थे और कांग्रेस एनसीपी को 32% मिले थे। 9% का गैप था। अभी ये गैप और बढ़ गया ऐसा दिख रहा है, ये 11% का होते हुए दिख रहा है। 42 से 40% ये हो रहा है। इसका मतलब जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना है वो रिप्लेस कर रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और उसका लाभ जो है वोट प्रतिशत में वो बीजेपी को हो रहा है। तो बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव में 25.75 था, तो वो बढ़कर अगर 30% हो रहा है तो इसका सीधा सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा है, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। जी न्यूज़।